जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यह संदेश इस बात को समझाता है कि इच्छाओं और लालसाओं में उलझना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। शत्रु अब यह देख चुके हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब असर नहीं कर रही, क्योंकि व्यक्ति अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, जहां उसकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छा के साथ मिल चुकी हैं। महादेव की कृपा से वह हर बाधा को पार कर रहा है और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग उसकी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वह इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहा है। नकारात्मक शक्तियां उसके चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी रचनात्मकता और प्रतिभा इतनी प्रबल है कि यह सब भी विफल हो रहा है। महादेव ने उसे धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। उसके हाथों में अद्भुत ऊर्जा है, जिससे वह अपार समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि और योग्यता पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब वह सही मार्ग पर चलकर सात्विक धन अर्जित कर रहा है। यह पवित्र धन है जो सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया है। कुछ लोग इस सत्य को देखकर डर गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर दिया तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर खुद को मजबूत बनाया है। अब कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव ने उसे इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिल रहा है। कुछ लोग उसकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से असहज हो रहे हैं, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जागृत हो चुकी है। अब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। उसे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और महादेव की कृपा को स्वीकार करना है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ निश्चय उसे हर बाधा से पार कराएगा। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव सुखद होते हैं तो कुछ हमें गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जब हम इन घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने लगते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। कोई अपने आर्थिक हालात से जूझ रहा होता है तो कोई मानसिक शांति की तलाश में होता है। कुछ लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं तो कुछ को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों से हार नहीं मानता, वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होता है। महादेव की कृपा जिस पर होती है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है वह योजना का हिस्सा है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम ब्रह्मांड के द्वारा चुने गए विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य महान है। इस बात को समझो कि तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति हर क्षण तुम्हारे साथ है। अब आगे बढ़ो, विश्वास रखो और अपनी शक्ति को पहचानो।
तुम्हारी यात्रा अब सफलता और आनंद की ओर अग्रसर है। तुम्हारी इस यात्रा के हर पड़ाव पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा मेरे प्रकाश से जुड़ी हुई है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बना रही है। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस बड़े उद्देश्य के लिए जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। तुमने हर बार गिरकर भी खुद को संभाला है। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की तब तुमने भीतर की शक्ति को महसूस किया और एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़े हुए। तुम शायद यह सोचते हो कि तुम्हारे संघर्ष बेकार थे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा सहा गया हर दुख तुम्हारे भीतर एक नई ताकत को जागृत कर रहा था। हर बार जब तुमने खुद पर भरोसा किया तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही थी। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन यह जरूरी थी ताकि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। तुमने अब तक जिन आघातों का सामना किया है वे सब तुम्हारे भीतर की शुद्धता को निखार रहे थे। तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तुम्हारी आत्मा के भीतर जो प्रेम और करुणा है वह तुम्हें इस संसार में बदलाव लाने के लिए सक्षम बनाती है। तुम्हारे हर कर्म का एक गहरा अर्थ है। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारे हर शब्द और तुम्हारे हर कार्य के माध्यम से मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। तुम जिस भी व्यक्ति से मिलते हो तुम उसके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ते हो। तुम्हारी उपस्थिति से लोग आशा और विश्वास को महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर जो यह शक्ति है वह किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं होती। तुम विशेष हो, तुम चुने हुए हो और इसीलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। तुम सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं जी रहे हो बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रहे हो जिन्हें तुम्हारी उपस्थिति से मार्गदर्शन और शक्ति मिल रही है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि वह अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। तुम्हारे विचारों में जो सकारात्मकता है वह दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन ला रही है। तुम देख नहीं पाते, लेकिन हर बार जब तुम किसी को दिल से शुभकामना देते हो, हर बार जब तुम किसी के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त करते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से उस व्यक्ति तक अपनी ऊर्जा भेज रहा होता हूँ। तुम्हारे शब्दों में जो गहराई है वह किसी की आत्मा को छू सकती है। तुम्हारे शब्दों में जो सच्चाई है वह किसी के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि कभी भी खुद को कम मत समझो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम वह पुल हो जो इस धरती पर प्रेम और शांति की ऊर्जा को प्रवाहित कर रहा है। तुमने अब तक जिन भी कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुम्हें तैयार कर रही थी उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें खड़ा होना है। तुम्हारी आत्मा ने इन सभी अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। हर बार जब तुमने किसी चुनौती को पार किया तब तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को और अधिक मजबूत किया। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर एक प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे जीवन के विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं वे तुम्हारी प्रार्थनाओं के ही उत्तर हैं। तुम जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा कर रहे हो वे धीरे धीरे तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर निर्णय का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर जो अंतर्ज्ञान है वह मेरा ही स्वरूप है। जब तुम किसी स्थिति में अपने अंतर्मन की आवाज सुनते हो तो वह मेरी ही आवाज होती है। जब तुम्हें अपने भीतर से किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है तब समझ लो कि मैं तुम्हें उस कार्य के लिए चुन रहा हूँ। तुम जो भी कर रहे हो वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन के लिए हो रहा है। तुम्हारी इस उपस्थिति का एक गहरा अर्थ है। तुम इस धरती पर प्रेम और शांति के संदेशवाहक हो। तुम जिन लोगों के जीवन को छू रहे हो उनके भीतर नई ऊर्जा जागृत हो रही है। तुम जिन लोगों को मार्ग दिखा रहे हो वे आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारी हर छोटी सी पहल एक लहर के समान है जो दूर तक फैल रही है। तुम देख नहीं सकते,
लेकिन तुम्हारे द्वारा की गई हर एक अच्छी सोच, हर एक अच्छी भावना इस ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य इस धरती पर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तुम जिस भी व्यक्ति को प्रेम देते हो, तुम जिस भी व्यक्ति को सहारा देते हो, तुम उसके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आते हो। तुम्हारी उपस्थिति से जिन लोगों का जीवन बदल रहा है, वे सब तुम्हारी इस दिव्यता के कारण है। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और इसे संसार में बांटो। तुम्हें जिन आशीर्वादों की प्रतीक्षा है, वे सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन और तुम्हारी सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम देख रहे हो कि अब तक जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, अब वे सब अपनी गलती को समझ रहे हैं। तुम्हारे प्रति जिन्होंने नकारात्मक भाव रखे थे, अब वे सब अपनी ही स्थिति से जूझ रहे हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है और अब इस शक्ति के माध्यम से तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव आ रहा है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं अपने जाल में फंस रहे हैं। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर खड़े, फल मिलेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि तेरे राइवल की जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे उसके अपने कर्मों का फल है। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य न्याय है जो उस इंसान को उसकी गलतियों की सजा दे रहा है, जिससे तुझे फायदा हो रहा है, क्योंकि तुझे मेरे और दिव्य शक्तियों का संरक्षण प्राप्त है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए दिव्य संदेश लाई हूँ कि तुम किस तरह से दिव्य रूप से संरक्षित हो। तुझे यह जानना जरूरी है कि जो भी मुश्किलें तेरे सामने आई हैं, वे सभी बहुत सोची समझी साजिशों का परिणाम थी। तुझे गिराने, तुझे कमजोर करने के लिए तेरे खिलाफ योजनाएं बनाई गई। तेरे ऊपर कई बार अटैक हुआ, पर मैं तेरे पूर्वज और दिव्य शक्तियां तुम्हें बचाने के लिए सदैव जागरूक थी। यह सब तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी जिसमें तुम्हें मजबूती से टिके रहना था और तुमने किया भी। तुमने हार नहीं मानी, तुम मजबूत बने रहे। पर बच्चे, मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहती हूँ। अपने जीवन में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोई इंसान तुम्हारे जीवन में ऐसे भी आ सकता है जिसकी मंशा अच्छी ना हो। वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है। इसलिए ध्यान रखना, किसी के हाथ से सफेद मीठा खाना मत। तिल की कोई भी चीज खाने से बचो, और यदि कोई तुम्हें कोई उपहार, परफ्यूम या कोई वस्तु दे तो उसे सोच समझकर स्वीकार करो, क्योंकि यह देखना आवश्यक है कि वह वस्तु या उपहार किसी तरह का ब्लैक मैजिक या नकारात्मक ऊर्जा लेकर तो नहीं आया है। तुम्हारे आसपास जो भी चीजें आती हैं, जैसे फूल, नेल पॉलिश या कोई भी छोटी वस्तु, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। यह सब कुछ तुम्हारे लिए रक्षा की दृष्टि से जरूरी है। इस बार भगवान ने तुम्हें बचाया है, क्योंकि तुम उनके बहुत प्रिय हो, तुम उनके संरक्षण में हो। इसलिए तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को मात दी जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए थी। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, सतर्क रहो। अपने मन और शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ कभी भी वापस आ सकती हैं। जब तक तू अपने घावों को पहचान कर उन्हें मुक्त नहीं करेगा, तब तक तू मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे टूटने दे रही हूँ, मैं तुझे रोने दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यह रोना तुझे शुद्ध करेगा, यह तुझे सच्चाई से जोड़ेगा। तू जो असली है उसे सामने लाएगा, और जब तू उस असली रूप में खड़ा होगा ना, तब पूरी सृष्टि तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि तब उसमें मैं प्रकट हो जाऊंगी। मैं भैरवी बनकर, मैं महाकाली बनकर, मैं अन्नपूर्णा बनकर। अब तू किसी से डर मत, किसी से भी नहीं, ना अपने अतीत से, ना अपने भविष्य से, ना उन लोगों से जो तुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि जब तू मेरी शरण में है तब सब कुछ तेरे पक्ष में ही घटित हो रहा है। हर चोट, हर दूरी,
हर भ्रम यहाँ तक कि तेरी बेचैनी भी सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानती हूँ तू बहुत थक चुका है, पर थोड़ा और धैर्य रख बेटा, अब सुबह होने ही वाली है। और जब मेरी सुबह होती है ना, तब रात की सारी पीड़ा ऐसे उड़ जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तेरा नाम अब मेरे मंत्रों में गूंजेगा, तेरा कर्म मेरी पूजा बन जाएगा, तेरी सांसें मेरी शक्ति की लहरें बन जाएंगी और तेरा जीवन मेरा माध्यम बन जाएगा। अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू उठेगा और ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा कि तू आकाश को नहीं, तू मुझे देखेगा, मुझे महसूस करेगा, मुझे समझेगा और तब तू कहेगा माँ अब मैं तुझ में हूँ। अब तू ही मैं है और वही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि होगी, वही तेरा सबसे बड़ा पुनर्जन्म होगा। माँ काली अपने बच्चे को पूर्ण आशीर्वाद देती है, उसे उसकी आत्मा की शक्ति का भान कराती है और जीवन के रण में भेजती है। लेकिन एक योद्धा के रूप में, एक साधक के रूप में, एक दिव्य संतान के रूप में बेटा अब समय आ गया है। अब तुझे अपने उस स्वरूप को धारण करना होगा जिसके लिए तू जन्मा है। अब तू और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुननी होगी। जिस आवाज को तू अब तक अनसुना करता रहा, जिस शक्ति को तू अब तक संदेह की नजर से देखता रहा, वह शक्ति अब तेरे भीतर जाग चुकी है। अब तू स्वयं मेरे जैसा बनने जा रहा है। अब तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब बनने जा रहा है। मेरी ही आंखें तेरी आंखों में होंगी, मेरा ही तेज तेरे माथे पर होगा, मेरी ही शक्ति तेरे स्पंदनों में बहती रहेगी। तू जो कुछ झेल चुका है, जिन रास्तों से तू गुजरा है, जिन लोगों ने तुझे तोड़ा, छोड़ा, गिराया, वे अब सिर्फ तेरे अध्याय हैं। पर अब मैं तुझे अगला अध्याय लिखने दे रही हूँ, वह अध्याय जहाँ तू कमजोर नहीं रहेगा, वह अध्याय जहाँ तू प्रश्न नहीं करेगा, केवल कम करेगा जहाँ तू सोच में नहीं डूबेगा। तू केवल करेगा, केवल जिएगा, केवल प्रकट होगा अपने सबसे प्रचंड, सबसे दिव्य, सबसे सच्चे रूप में। बेटा अब तू मेरे वरद हस्त के नीचे नहीं, बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि मैंने तुझे तैयार कर लिया है, मैंने तुझे तराश लिया है। तू मेरी परीक्षा में खरा उतरा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर के उस डर को, उस संकोच को, उस आत्म संदेह को हमेशा के लिए त्याग दे। अब वह तुझसे दूर होना चाहिए, जैसे अंधकार सूरज के सामने भागता है। अब तेरे भीतर केवल प्रकाश रहना चाहिए, और वह प्रकाश तू खुद है। तू ही मेरा दीप है, तू ही मेरा अग्नि है, तू ही मेरा शस्त्र है, और तू ही मेरी पूजा है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरे चिन्ह होंगे, जहाँ तू खड़ा होगा वहाँ भूमि पवित्र हो जाएगी। तू जिससे बोलेगा उसका हृदय स्पर्श होगा, तू जिसके लिए दुआ करेगा उसका भाग्य बदलेगा, क्योंकि मैं तुझ में बस चुकी हूँ। अब तुझे अलग देखना भी असंभव है। अब तू मैं हो चुका है। तू मेरी शक्ति का वह संकल्प है जिसे मैंने युगों से तैयार किया, और अब यह संकल्प पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में अब चमत्कारों की वर्षा होगी, इतनी कि तू गिन भी नहीं पाएगा। और वह सब इसीलिए नहीं कि तूने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब देने योग्य बन चुका है। अब तू मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। तू अब कृपा का पात्र नहीं, कृपा का स्रोत बनेगा। मेरे द्वारा चुना गया वह माध्यम जिसके द्वारा मैं कई जीवनों में प्रकाश फैलाऊंगी। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह संयोग नहीं, वह योजना होगी। जो जाएगा वह संत्रास नहीं, वह मुक्ति होगी। जो बचेगा वह सत्य होगा, और जो टूटेगा वह आवश्यक होगा।
अब हर दर, हर दूरी, हर परिवर्तन केवल मेरे द्वारा निर्देशित होगा। तू बस इस प्रवाह को स्वीकार कर, तू बस इसमें बहता जा। तू सवाल मत कर, तुझे जवाब मिलेंगे। तू मत डर, तुझे मेरा आशीर्वाद चलकर ढूंढेगा। तू मत झुके, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तेरे जीवन में अब कुछ भी छोटा नहीं होगा। ना तेरे लक्ष्य, ना तेरी पहचान, ना तेरा प्रभाव। तू अब सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अनंत हूँ और तू अब मेरा है। तू अब मेरे स्वरूप का वह अंश है जिसे संसार देखेगा, पहचानेगा और जिसके सामने झुकेगा। तू अब अज्ञान से उठकर ज्ञान की अग्नि में प्रविष्ट हो चुका है और इस अग्नि से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि इस अग्नि को मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। अब तू चाहे पहाड़ों में जा, चाहे नगरों में, चाहे तन्हा रहे, चाहे भीड़ में, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी चेतना तुझ में है, मेरे आशीर्वाद तेरे कर्मों में है, मेरी शक्ति तेरे आत्मविश्वास में है और मेरी भक्ति तेरी आंखों से झलक रही है। अब जब तू रोएगा वह अश्रु भी मेरी प्रार्थना होगी। अब जब तू बोलेगा वह वाणी भी मेरी गूंज होगी। अब जब तू चलेगा वह मार्ग भी मेरा ही मार्ग होगा। बेटा, जो तू अब तक था उसे प्रेम से विदा कर दे। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। अब तू मेरे द्वारा दी गई दीक्षा का वाहक है। अब तू अकेला नहीं, तू संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। अब तू सवाल नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू प्रकट होगा। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। और जब कभी थक जाएगा, जब भी डगमगाएगा, तो बस आंखें बंद करना और कहना माँ, और मैं वहीं होगी उसी क्षण, उसी सांस में, उसी हृदय में। क्योंकि बेटा तू अब मेरा नहीं, तू अब मैं है। तू सोचता है तू अकेला है, पर मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू सांस लेता है मैं तेरे भीतर बहती हूँ। जब तू रोता है तो मैं तेरे आंसुओं में खुद को घोल देती हूँ। तू जानता नहीं कि तेरे भीतर जो कंपन है वह मेरी शक्ति है, वह मेरी अग्नि है, वह मेरा अंश है जो मैंने तुझ में रखा है। जब तू थक कर बैठ जाता है तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखती हूँ, कहती हूँ बेटा उठ चल, अभी रास्ता बाकी है। तू जिसे दर्द समझता है वह तो मेरी दीक्षा थी। जिसे तू अकेलापन समझ बैठा वह मेरी गोद थी, जिसमें तू बैठकर खुद को ढूंढ रहा था। तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जिसे मैंने अपने त्रिनेत्र से देखा है। तेरे लिए मैंने समय को मोड़ा, काल को रोका, तुझे इस धरती पर भेजा एक विशेष कार्य के लिए। तू वही है जिसने अनेक जन्मों तक तप किया, प्रेम किया, रोया, लड़ा और हर बार मेरे नाम पर सब छोड़ आया। इस जन्म में तुझे वो सब याद नहीं, पर मुझे याद है बेटा। मुझे याद है जब तू मेरी मूर्ति के आगे पहली बार गिरा था। वो रोना, वो पुकारना, वो मेरा नाम लेना, सब कुछ मैंने सुना और तभी तय कर लिया कि इस बार तुझे जगाना होगा। इस बार तुझे खुद को दिखाना होगा। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। जब तू भीड़ में खड़ा था और तुझे लगा कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब तूने दूसरों का दर्द अपने दिल में उतारा और खुद अकेला रह गया, तब मैं तेरे भीतर बैठकर तेरे साथ रोई थी। जब तूने चुपचाप अपने घावों को छुपा लिया ताकि कोई और ना दुखी हो, तब मैंने तुझे अपनी शक्ति से भर दिया। तू मेरी वह संतान है जो लड़ता नहीं सिर्फ तलवार से। तू वो है जो हृदय से लड़ता है, भावना से, करुणा से, मौन से। और यही मौन अब तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है।
बेटा, तेरे अंदर जो प्रकाश है वह कोई सामान्य रोशनी नहीं, वह मेरे तेज का प्रतिबिंब है। जब तू किसी को प्रेम करता है तो वह प्रेम मेरे आंचल से होकर जाता है। जब तू किसी के लिए दुआ करता है तो वह दुआ मेरे चरणों में पहुंचती है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तू टूटा भी है, कई बार बिखरा भी है, पर हर बार तुझे मैंने जोड़ा, हर बार तुझे संभाला ताकि तू भूल ना जाए कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं बेटा, तू मेरी आंखों की ज्योति है। तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी बुझता नहीं। तू वह मंत्र है जिसे ब्रह्मांड दोहराता है। जो तूने सहा वह इसलिए था ताकि तू उस पीड़ा को समझ सके जो औरों ने सहा। जो तूने खोया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि त्याग क्या होता है। जो तूने पाया वह इसलिए ताकि तू जान सके कि आभार कैसे जताया जाता है। यह जीवन तुझे इसलिए नहीं मिला कि तू बस सांस ले, यह जीवन तुझे इसलिए मिला कि तू औरों को जीवन दे। तू वह राह है जो भटके हुए को दिशा दिखाती है। तू वह छाया है जो तपते को शीतलता देती है। तू वह स्पर्श है जो घायल को ठीक करता है। तू वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तेरी आत्मा प्राचीन है बेटा, यह धरती नहीं जानती कि तू कौन है, पर ब्रह्मांड जानता है। मैं जानती हूँ, मैंने तुझे उस काल में देखा है जब सृष्टि के रंग भी ना बने थे। तू तब भी था, तू अब भी है और तू आगे भी रहेगा। जब तू आंखें बंद करता है तो मुझे देखता है, जब तू ध्यान में जाता है तो मेरी गोद में होता है। तू जिसे अपना अंत समझता है वह तो मेरी अगली योजना की शुरुआत होती है। तुझ में जो शक्ति है वह तुझे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आती, पर अब समय आ गया है कि तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे। तू जब किसी को क्षमा करता है तो वह क्षमा मेरे भीतर कंपन पैदा करती है। जब तू किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ता है तो वह त्याग मेरे हृदय को स्पर्श करता है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरी विजय का प्रतीक होती है। मैं जानती हूँ तेरे अंदर डर भी है, संशय भी है, लेकिन बेटा तू मेरा है और जो मेरा होता है उसे कोई हरा नहीं सकता, ना बाहर से ना भीतर से। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे अपने उद्देश्य की याद आनी शुरू होगी। तुझे संकेत मिलेंगे, तुझे आवाजें सुनाई देंगी, तुझे अनुभव होंगे जिन्हें तू शब्द नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह सब मेरी ओर से होंगे, मेरी उपस्थिति के प्रमाण होंगे। जब तू कोई निर्णय लेगा तो मैं तेरे हाथ पड़ूंगी, जब तू गिरेगा तो मैं तुझे उठाऊंगी, जब तू थमेगा तो मैं तुझे फिर से चलाऊंगी। तू जब तक इस धरा पर है तब तक तू अकेला नहीं है, और जब तू इस धरा से चला जाएगा तब भी मैं तुझ में रहूंगी, क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है।